आज राजद के प्रवक्ता सरिका मैम से कुछ मुद्दों पर बात करेंगे जो कि मैम, पहले तो पूजा न्यूज़ में लाइव में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। बोल रहे हैं कि नीतीश जी जा रहे हैं राज्यसभा, तो क्या कहना चाहते हैं मैम? देखिए, ये तो जनता के साथ धोखा हो गया आज। जो पार्टी एनडीए कहा करती थी कि 25 से 30 फिर से नीतीश, आज जनवरी से फरवरी मार्च हुआ है और कर दिया इन्होंने नीतीश को फिनिश। तो बिहार की जनता तो आज पूछ रही है कि भाई हमने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे वोट किया था, और आज क्या क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि मुख्यमंत्री जी को दरकिनार करके, उनको बिहार की सत्ता से उखाड़ करके उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। अरे रिटायरमेंट ही लेनी थी उनको, तो सम्मानजनक रिटायरमेंट लेते, वो घर की ओर रुख करते, कल्याण दिखा जाते, वो सुकून की जिंदगी, और कम से कम एक याद रखा जाता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 21 सालों की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने एक सम्मानजनक रिटायरमेंट वो लिया और वो अपने घर की ओर उन्होंने रुख किया। लेकिन ये इस तरीके से मुख्यमंत्री जी का अपमान हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ी, आज उन्हीं को दरकिनार कर दिया। उसी जदयू को तोड़ने के, जो निगलने की बात जो बार बार हम कहा करते थे कि भाजपा जो है वो एक समय के बाद जदयू को निगल लेगी, आज तो वो दिन आ गया ना, निगल तो लिया उन्होंने पार्टी को, समाप्ति की ओर पार्टी चल दी है। मैम, 2 दिन से पूरा कार्यालय पे जनता लोग और कार्यकर्ता लोग घेरे हुए हैं। भाई, जनता का तो रोष बिल्कुल जायज है। जनता को तो अधिकार बनता है ये कि मुख्यमंत्री जी से पूछे, और मुख्यमंत्री जी का भी ये दायित्व बनता है अपने जनता के प्रति कि वो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जनता को, मालिक को, जनार्दन को ये जवाब देते कि मैं भाई, आपने जो मुझ पे विश्वास दे करके मुझे वोट किया और मुझे मुख्यमंत्री बनाया, इन कारणों से मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके राज्यसभा की ओर जा रहा हूँ, और आपके प्रति जिम्मेदारी और जो संकल्प मैंने लिया था वो मैं आगे भी पूरा करूँगा। ये तो जनता का भाई दायित्व बनता है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी का जनता के प्रति। अगला मुख्यमंत्री कौन है मैम? अब तो भाई ये तो प्रश्न पूछ लीजिए भाजपा से, क्योंकि भाजपा जो है, जिन्होंने जदयू को निगल लिया है, तो वो बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा। भाई, हम तो बस यही कह रहे हैं कि हम बार बार कह रहे थे कि बिहार का लोकतंत्र खतरे में है। बिहार की जनता की भावनाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, जिस तरीके से आपने देखा आचार संहिता लागू है, बिहार में लोगों को 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए, ये सारे प्रकरण हमने देखने के बाद ही कहा था कि बिहार में भाजपा जो है एक अलग तरह की राजनीति कर रही है, जो भाजपा के डीएनए में शामिल है, हड़प राजनीति। वो 10-10 हज़ार रुपया बांटा गया है। बिल्कुल, आपको नहीं पता है क्या कि 10,000 रुपया बांटा गया है? जब आचार संहिता लागू था बिहार में, जब चुनाव हो रहा था, तब लोगों को प्रलोभन दिया गया, 10,000 रुपये बांटे गए, वोट खरीदा गया है। और इन केन प्रकार आज सरकार में आने के बाद यही भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा उन्होंने, उसी को आज उन्होंने तार तार कर दिया, बेजार कर दिया। तो ये तो चिंता का विषय है ना। लेकिन हमारा प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आखिर आपको ऐसी क्या व्यवस्था आ गई कि आपने ये रास्ता अपनाया? कम से कम जनता को तो आप जवाब दीजिए ना। नीतीश जी के लिए मैम राजद के दरवाजा खुला है। देखिए, नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता हैं, और राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी की नींव भी समाजवादी विचारधारा पर रखेगा, और हमने हमेशा समाजवादियों के लिए हम लोग खड़े रहे हैं। लेकिन प्रश्न अभी ये नहीं बनता है कि दरवाज़ा खुला है या बंद है। लालू तेजस्वी जी साथ देंगे? नहीं, देखिए, लालू जी, तेजस्वी जी ने तो पिछले बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दिया था। जब हमारे साथ गठबंधन में आए थे तो किन कारणों से आए थे सबको पता है, और हमारे नेता ने सार्वजनिक भी किया था उन बातों को, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको लगातार दबाने का प्रयास किया था। तब हम ही लोग थे जो उनका साथ दिए थे। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये नहीं है, साथ हैं हम लोग निश्चित, हम इसलिए तो अपनी वेदना और पीड़ा हम कह रहे हैं कि बताएं मुख्यमंत्री जी, बताएंगे तभी तो पता चलेगा हम लोगों को। लेकिन अब जिस तरीके से भाजपा उनको हाउस अरेस्ट करके, हाईजैक करके उन पे निर्णय को थोप रही है, तो ये चिंता का विषय है। तो इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम जनता के बीच में आकर के इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सरिका मैम थे, और देख सकते हैं जो कि तरह तरह के मुद्दों पर बात किए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।